हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 का दो पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट हैं, जो कि पहला पार्ट मैंने आपको बता दिया था। अभी दूसरा और तीसरा पार्ट बचा हुआ है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। तो आइए ज़्यादा समय न लगाते हुए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस प्रश्न में क्या करना है कि इन दोनों संख्याओं को बताना है, सिद्ध करना है या प्रूफ करना है कि ये दोनों संख्याएं अपरिमेय हैं। क्या हैं? इरेशनल नंबर है। तो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से प्रूफ करना है। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं और दोनों प्रश्नों को देखते हैं बारी बारी से। तो इसको करना है ना। तो मैंने बताया था कि कोई भी संख्या अगर प्रूफ करना हो कि अपरिमेय है तो उस चीज़ को हम मान के चलेंगे कि परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप इसको मान लीजिए। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो आप जानते हैं कि P/Q के रूप का होगा ना। तो 7√5 इक्वल टू P/Q, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे Q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। और P तथा Q क्या है? P तथा Q सह अभाज्य हैं, को प्राइम जिसको कहा जाता है, और पूर्णांक भी हैं। P तथा Q सह अभाज्य तथा पूर्णांक हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, क्योंकि आप जानते हैं परिमेय संख्या का डिफिनीशन क्या होता है, रेशनल नंबर। तो वो चीज यहां से हो गया। अब 7 इधर आएगा बराबर के, तो बटे में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुणे में है ना, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से √5 इक्वल टू हो जाएगा P/7Q। कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे आप, चूंकि P और Q पूर्णांक है, P तथा Q पूर्णांक हैं, इंटीजर हैं, इसलिए क्या? इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या है। भाई जब ये पूर्णांक हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा P और Q, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है ना, एक परिमेय संख्या, क्योंकि आप वहां पे P और Q के प्लेस पे कोई भी नंबर रख के देख लीजिए, परिमेय संख्या है। अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। जब ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा ना। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, इक्वल है ना। अतः √5 भी परिमेय संख्या होगा। ठीक है, √5 भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। अब आप यहां पे लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि वी नो दैट, क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय है ना। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर? ये अपरिमेय हो गया। तो अपरिमेय, तो यहाँ पे परिमेय कैसे आया? अब आप आगे लिखेंगे, यह विरोधाभास कहाँ से आया? एक तरफ ये परिमेय हो रहा है और हम जानते हैं कि अपरिमेय है। दोनों विरोधाभास है ना, अपोजिट हैं। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण, ठीक है ना, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। त्रुटिपूर्ण कल्पना हमारा क्या था कि त्रुटिपूर्ण कल्पना ये था कि ये एक परिमेय है। त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 7√5, यहां से आप कह सकते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। वैसे यहां पे 7√5 कर दीजिए, क्योंकि आपने उसको माना था ना, एक परिमेय संख्या है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार के प्रश्नों को हमें इस प्रकार से करने हैं, और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इस पार्ट को देखते हैं। सेम टू सेम वही प्रोसेस यहाँ भी लगने वाला है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो वही चीज़ है, सबसे पहला नियम वही है यहाँ पे कि इनको हम मानेंगे कि परिमेय। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और अगर परिमेय संख्या है तो ये P
बटे क्यू के रूप का होना चाहिए। तो बराबर P अपॉन क्यू, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 और P तथा Q क्या है, सह अभाज्य हैं, को प्राइम। मैंने सह अभाज्य के विषय में आपको बताया है ना कि P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। P तथा Q सह अभाज्य तथा पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं। यहां तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, 6 को इधर लेके आते हैं, तो √2 इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन क्यू -2। अब फिर वही चीज यहाँ पे भी आपको लिखना है सेम टू सेम, चूंकि P तथा Q पूर्णांक हैं, इंटीजर्स है ना, चूंकि P तथा Q पूर्णांक हैं इसलिए P अपॉन क्यू -2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। एक क्या है, परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय तो ये भी परिमेय होगा क्योंकि आपस में ये दोनों बराबर हैं, इसलिए या अतः कह सकते हैं √2 भी परिमेय संख्या होगी इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, परिमेय संख्या होगी। अब आप आगे लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम यही जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय है। इसके पहले हमने प्रूव भी कर दिया था कि √2 एक अपरिमेय है और सभी लोग जानते भी हैं। चूंकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है या अपरिमेय है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अपरिमेय है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। जो विरोधाभास हमें मिल रहा है कि यहाँ पे √5 एक अपरिमेय संख्या, √5 नहीं, यहाँ पे √5 इसमें था, √2 एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परिमेय संख्या आ रहा था, ठीक है। तो वही चीज़, ये विरोधाभास हमको कहाँ से मिल रहा है कि √2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने इसको माना था कि ये एक परिमेय संख्या है, जबकि हमें पता है कि ये अपरिमेय है ना। तो अब आप आगे लिखेंगे, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए अच्छे से, मैं यहाँ से हट जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। आगे के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सरसाइज 1.4 और जल्दी से जल्दी कोर्स को थोड़ा सा स्पीड में आगे बढ़ाया जाता है। स्पीड का मतलब ये है कि एक दिन में 3 से 4 वीडियो अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जितने भी साथी मित्र हैं, आपके साथ पढ़ने वाले हैं, जितने भी आपके रिलेशन में हैं, मित्र हैं, सबको इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए और सबको बता दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोट्स बनाते चलें। और कोई भी डाउट, किसी भी प्रश्न में आपको होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। धन्यवाद।